एक समय था जब भारत में राज्य रजवाड़ों का शासन था, जिनके पास बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। साथ ही उनके पास लाखों की संख्या में सेना हुआ करती थी, जिनके बलबूते पर वह कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि हर किसी का समय होता है। आज़ादी से पहले जिन राजाओं के वंशजों का डंका बजता था, वह आज़ादी के बाद केवल नाम मात्र के ही राजा रह गए थे। आज के इस वीडियो में हम उन राजाओं के वंशजों की बात करने वाले हैं जिन्होंने एक वक्त भारत के इतिहास में तहलका मचा रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। आखिर कुछ लोग क्यों आज ताजमहल और लाल किले पर भी अपना दावा करते हैं। यह बात है साल 1837 की, जब बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बनाया गया था। उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मुगल बादशाह का नाम मात्र का सम्राट रह गया था। साल 1857 जब हिंदुस्तान में आज़ादी की चिंगारी भड़की, उसमें बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन वहां से पकड़े जाने के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगलों के पूरे खानदान लाल किले की एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया था। अंग्रेजों ने उनके साथ कई जुर्म भी किए थे। बहादुर शाह जफर के 21 बेटों में से 18 बेटों की बड़ी क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने मार दिया। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेजों ने उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ला के दिए, जिसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने बड़ी ही दिलचस्प बात कही कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। यहाँ तक कि तीनों बेटों को सिर काटकर सरेआम गेट पर अंग्रेजों ने लटका दिए, ताकि इन लोगों की हालत देखकर कोई बगावत करने की सोच भी नहीं सके। अंग्रेजों के जुल्म से बहादुर शाह जफर के 3 बेटे बच पाए थे, जिनमें से एक का नाम था मिर्जा जवान बख्त, दूसरे का नाम मिर्जा शाह अब्बास और तीसरे का नाम किस्मत बेग। और इन तीनों बेटों ने बहादुर शाह यानी मुगल खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों द्वारा कुचले जाने के बाद जफर को म्यांमार रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 को एक बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। कहते हैं ना कि समय समय की बात होती है। एक समय मुगल राज्यों की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल वंश की हालत ऐसी हो गई कि वह ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। यह महिला सुल्ताना बेगम है, जो बहादुर शाह जफर की पड़पोती की पत्नी, जो आज की तारीख में कोलकाता में रहती है। सुल्ताना बहुत ही मुश्किल से घर के 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती हैं। सरकार की तरफ से इन्हें 6000 पेंशन मिलती है, जिनसे उनके घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चलता। मुगल खानदान से ताल्लुक रखने के कारण सरकार ने इन्हें घर भी दिया था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उनके घर को छीन लिया। इसके बाद सुल्ताना बेगम ने चाय की दुकान चलाई, जिससे कि वह अपने घर का खर्च चला सके, लेकिन कुछ समय बाद वह भी बंद हो गई। सुल्ताना कहती है कि हमारे पति कहा करते थे कि हम इज्जतदार राजघराने से आते हैं, हम भीख नहीं मांग सकते। सुल्ताना सरकार से कहते हैं कि भारत सरकार ताजमहल, लाल किला, शालीमार गार्डन आदि से करोड़ों रुपए कमाते हैं, मुझे जीने भर का सहारा तो मिल ही सकता है, जिससे मैं अपनी जिंदगी शांति से निर्वाह कर सकूं। एक और अकबर का परिवार हैदराबाद में रहता है। यह भी बहादुर शाह जफर के बेटों के वंशज हैं। इनका नाम याकूब हबीबुद्दीन तूसी है, जो कि अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज हैं, जो आज हैदराबाद में रहते हैं। हबीबुद्दीन आज भी राजा महाराजा की ड्रेस में रहते हैं और अहम मुगलों के खानदान से होने की वजह से सरकार से ताजमहल, लाल किला और सभी मुगल इमारतों पर अपना हक मांगते हैं। इसके लिए बाकायदा इन्होंने भारत सरकार पर दावा भी ठोक रखा है और साथ ही बेशुमार खजाने में भी अपने हिस्से की मांग करते हैं। कहा जाता है कि इन नेताओं की तरह सिक्योरिटी भी मिली हुई है और समय समय पर राजनीति में भी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी सुल्ताना बेगम से सही है। इसलिए कहते हैं समय किसी का नहीं हुआ। इस आपको क्या लगता है, मुगल फैमिली के साथ सही हो रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।